मैं दिनेश साहू सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो कवर करने वाले हैं परसेंटेज का ट्रिक नंबर 14 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 13 ट्रिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, जिन्होंने नहीं देखा हो उस पर क्लिक करके वो देख सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ी ही कमाल की ट्रिक है ये, आज की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये। आइए सीधी बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो आज की जो ट्रिक है उसका नाम है आपका x + y - z। आखिर ये ट्रिक होती क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कुछ प्रश्नों पर। उन्हीं प्रश्नों की बात करते हैं अभी। चलिए सबसे पहले प्रश्न को दिखा देते हैं, फिर समझाते हैं इस ट्रिक को। क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 34% छात्र फेल हुए गणित में, 42% छात्र फेल हुए अंग्रेजी में और 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों की दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों की कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स को, और आज यही ट्रिक हम बताने वाले थे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके भी यही बताया कि हमें सर ये वाले क्वेश्चन हमें पूछना है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिनकी ट्रिक हम, तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन की ट्रिक हमें बताएं। बड़ी ही कमाल की ट्रिक है। देखिए ज़रा काम करती कैसे है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि फेल होने वाला रेशो अगर दे रखा है, यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल दे रखा है और यहाँ भी फेल दे रखा है, तो करना कुछ नहीं है। 34x + y - z, यानी कि 34 + 42 - 20। ये 20 हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि 20% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि गणित में भी फेल हुए हैं और अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। देखिए, ऐसे छात्र जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे। तो इसको पहले हम जोड़ देते हैं। ये हमारा योग निकल कर आएगा 76 माइनस का 20। जैसे हम इसको माइनस करते हैं तो ये निकल कर आता है हमारा कितना, 56%। तो अब ये समझना है, जब ये विद्यार्थी मैथ में फेल हुए हैं, तो ये विद्यार्थी आपके इंग्लिश में फेल हुए हैं और ये विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, तो ये जो रेशो निकल कर आया ये किसका है, फेल का ही रेशो है। अब समझने वाली बात यह है, क्या प्रश्न में फेल छात्रों को पूछा गया है? नहीं, प्रश्न में पूछा गया है कि तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र। देखिए, कक्षा के अंदर 100% विद्यार्थी बैठते हैं। कितने बैठती हैं, 100। तो आपने क्या किया, 100% में से माइनस कर दिया कितना, 56। तो आंसर आएगा इसका 44%। 44% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ये रहा सिंपल सा ट्रिक। एक बार फिर से बता देते हैं, x + y - z कैसे यूज़ करते हैं। 34 + 42 और माइनस का जो दोनों विषयों में रहता है उसको हमेशा माइनस करना है। तो जैसे ही आपने माइनस किया, सॉल्व करने के बाद वही कंडीशन निकलेगी जो दे रखी होगी। अगर यहाँ फेल दिया है तो फेल में निकलेगा, और पूछा किस में गया है, पास में। अगर फेल में ही पूछा होता तो आंसर हमारा 56 हो जाता। फेल में नहीं पूछा है, पास में ही पूछा है, तो आंसर हो गया आपका 44%। आइए देखते हैं एक और प्रश्न जिससे आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 4 यहाँ पर। तो देखिए, हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि सबसे पहले 52%, 52 + 42, दोनों में कितने फेल हुए, 17। तो माइनस का 17 किया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जैसे हम इन्हें जोड़ते हैं, ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 94 माइनस का 17। इसको जैसे ही हमने माइनस किया तो ये निकल कर आएगा हमारा 77। तो 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और हमें ये बताना है कि पास होने वाले छात्र कितने हैं। तो पास होने वाले, तो आपने देखा 100 में से 100% होते हैं, तो 100% से हमने माइनस किया 77 को, तो ये निकल कर आएगा कितना, 23% जो हैं दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा है तो अपने और भी फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आप किस क्वेश्चन की ट्रिक चाहते हैं या किस चैप्टर की ट्रिक्स चाहते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा 40% समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यानी 40% लोगों ने एक समाचार पत्र को पढ़ लिया, 50% लोगों ने वाई समाचार पत्र को पढ़ लिया। कुछ ऐसे महान विद्यार्थी हैं जो क्या है बिल्कुल फ्री बैठे हैं लॉकडाउन में, तो वो दोनों की दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, एक्स को भी और वाई को भी। लेकिन कितने % लोग ऐसे हैं जैसे आप और हमें कभी समाचार पत्र पढ़ते ही नहीं है, यही हमें बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो देख लिए, हम तो वही सिंपल मेथड जानते हैं क्या कि 40% प्लस 50% और माइनस 10%। सॉल्व किया हमने, बार बार % ना लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि % लगाने में हम अपना टाइम ख़राब करेंगे। ये हो गया 90 - 10, यानी 90 - 10 निकल कर आया 80%। तो 80% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते ही हैं। हमें तो ये बताना है ना पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले तो आपने देखा कि 100% से कितना माइनस कर देना है, 80 निकल कर कितना आया 20%। तो 20% ऐसे हैं ये पढ़ते नहीं हैं, करते क्या है, मोबाइल चलाते हैं और क्या करते हैं। अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स समझ में आ रही हैं तो शेयर करते रहें अपने उन दोस्तों के पास जिन्हें आप बहुत अच्छे से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ वह भी सीखें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परेशान नहीं होना है, आपको उड़ा के रख देंगे, इस तरीके से मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और दोनों विषयों में 10% फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पहले पास हो रहे हैं और यहाँ फेल हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले करते क्या है हम, अगर ये पास हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं, तो इन्हें भी हम क्या करते हैं, पास कर लेते हैं। तो देखिए 70% यहाँ पास हुए प्लस 80% यहाँ पास हुए। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दोनों में पास होने वाले कितने होंगे, जब 10% को आपने 100 में से माइनस कर दिया, 10% फेल होते हैं, तो पास होने वाले कितने हैं, 90%। ऐड कर दिया, इन दोनों को जोड़ा तो ये निकल कर आ गया आपका 150। 150 माइनस 90 बचा कितना, 60%। तो ये 60% वो हैं जो क्या होते हैं, पास होते हैं। लेकिन इस सवाल में क्या है, ये क्वेश्चन और भी आगे तक गया है। इसमें बोला है कि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो आपने देखा कि 60% का वैल्यू दे रखा है कितना, 144। तो 1% का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 144/60, और हमें क्या करना है, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, और कुल विद्यार्थी होते हैं 100%। तो हमने इसको 100 बना दिया, 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 6 से आपने इसको डिवाइड किया, सो 6 2 1 जो आपका 12 हो गया, फिर 14 मल्टीप्लाई कर दिया तो 240। तो आपने देखा आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। बस इसमें समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पर फेल दे रखा है और हमने अगर ये पास है और ये पास है तो इसे भी क्या करना है, पास बना देना है। मेथड आपका वही काम करेगा, x + y - z। z यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि वो दोनों में आने वाला है। और अब टाइम हो गया है उन स्टूडेंट्स के नाम बताने का जिन्होंने कल होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उनके आंसर्स दिए हैं। तो सबसे पहले नाम है सत्येंद्र निगम, उसके बाद विनोद दादोरिया, पूजा जाटव। और आज जो कुछ टॉपिक जो आप हमने सॉल्व किया है इसके बारे में पूजा जाटव ने ही पूछा था। और भी आप चाहते हैं कि किस क्वेश्चन किस चैप्टर के आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद नाम है शिवम सिसोदिया, रिंकू जाटव, राखी मौर्य, जितेंद्र शाक्य, राहुल पालिया, और लास्ट में है पूजा रावत। इन्होंने जो है व्हाट्सएप पर आंसर दिया। व्हाट्सएप पर आंसर नहीं देना है, आंसर आपको यूट्यूब पर ही देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आइए देख लेते हैं आज का कल के बताए गए क्वेश्चनों का मैं आंसर बता देता हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था 42% और दूसरे क्वेश्चन का आंसर था आपका 78%। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिए हैं। तो आइए देखते हैं अब आज का होमवर्क का क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। देखिए, वही पैटर्न लगाना है आपको जो आपको सिखाया गया है। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़कर बता देता हूँ एक बार में। एक सर्वे में 30% लोगों के पास टेलीफोन पाया गया, सेलुलर टेलीफोन है वो पाया गया, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल
कंप्यूटर दोनों की दोनों ही वस्तुएं हैं, तो ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास या तो सेलुलर टेलीफोन होना चाहिए या फिर पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें मोरल ऑफ द क्वेश्चन ये बताना है कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास इन दोनों वस्तुओं में से कुछ ना कुछ है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे पर्सनल मोबाइल फ़ोन हो, सॉरी टेलीफोन हो या फिर पर्सनल कंप्यूटर हो। तो कुल मिलाकर हमें ये समझना आया ध्यान से कि ऐसे कितने परसेंट लोग होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, वो आंसर आपको अपने आप ही देना है। लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप इस परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें यस। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट। लेकिन लिखना ना भूलें, क्या आप परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं? यस लिखकर भेजेंगे तो फिर देखूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर।